देखिए, आप लोग सपोज आई थिंक क्लास 6 में आप लोग हो गए, तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स होते होंगे कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश। है ना? तो एक बार बताओ, क्या आपको इस वाले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्या आपको ये वाला सब्जेक्ट आना जरूरी था? नहीं ना। लेकिन जो इन सभी सब्जेक्ट की बेसिक नीड है वो शायद क्या थी आपकी? लेटर्स, लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हिंदी लैंग्वेज, है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज। ये बेसिक चीज है। अगर आपको यही नहीं आती तो आप फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे ना। सेम चीज अब ये जो आप पढ़ रहे हो इस समय, नेटवर्किंग में जो भी टॉपिक्स आपके निकल के आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला टॉपिक आपका शुरुआत कौन सी हुई थी टॉपिक की? डायरेक्ट से भी पहले वो था इंटरफेसिंग, हुआ था राउटर इंटरफेसिंग। इंटरफेस। उससे वो फिर हुआ था। इसके बाद आपको हुआ था डायरेक्ट। नहीं, उसके बाद वो हुआ था स्ट्रक्चर, इंटरफेसिंग स्ट्रक्चर हुआ था। फिर उसके बाद स्टैटिक, राउटिंग। वो भी दो तरीके से। हाँ। नेक्स्ट और होप, और पोर्ट नंबर। नंबर। फिर इसके बाद क्या हुआ था आपका? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट राउटिंग। इसके पहले हुआ था डिफॉल्ट। कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद आपको क्या आया था? रिप आया। वर्जन 1, फिर इसके बाद आपका रिप 2। रिप वर्जन 2। और यहाँ पे टॉपिक से हट के थोड़ा एक क्वेश्चन निकल के आया, रिप की फुल फॉर्म क्या है? रिप राउटर। रिप मतलब मर गया, आर रेस्ट इन पीस। सही। तो फिर रिप का फुल फॉर्म लिखता है वो। राउटिंग इंफॉर्मेशन इंटीरियर चला गया। प्रोटोकॉल। अगर मैं इसके नंबर की बात करूँ रिप राउटिंग की, तो क्या नंबर था इसका? 120। स्टैटिक राउटिंग का क्या है? 1। डायरेक्ट राउटिंग का क्या रहेगा? 0। डिफॉल्ट राउटिंग का कोई नंबर नहीं है, बस आपको एस और स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, जितने लोगों को समझ में आई है राउटिंग अच्छी बात है, जिनको नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे एक चीज बताओ, जिनको समझ में आई है इन सब में आप लोगों ने हमेशा एक चीज कॉमन यूज करी थी, वो क्या था? नेटवर्क। नेटवर्क। और नहीं आया यहाँ पे, सॉरी, एंड आया, क्योंकि दोनों चीजें जरूरत थी, नेटवर्क एंड सबनेट मास्क। सबनेट। ये हर राउटिंग में नीड पड़ रही थी। अगर डिफॉल्ट राउटिंग की बात करें तो आपको याद है अच्छे से, 0 0। डॉट आप खुद लगा लो। बाकी की अगर हम बात करें तो उसमें भी नेटवर्क की नीड थी। क्या अगर आप लोगों को नेटवर्क की नॉलेज नहीं होती और सबनेट की नॉलेज नहीं होती तो क्या आप ये चीज परफॉर्म कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। मतलब कि नेटवर्क का जो बेस है वो कौन सा आपका? सबनेट। मानते हो ये बात, है ना? अगर आपको सबनेट और क्लासेस, टाइप ऑफ क्लासेस जो होती है, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ क्लास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। एक नेटवर्क 3 होस्ट, दो नेटवर्क 2 होस्ट, 3 नेटवर्क और एक होस्ट। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होती तो क्या आप सबनेटिंग सीख सकते थे? है ना। मतलब कि ये बेसिक। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने इंटरफेसिंग करी, मतलब कि एक तो आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा है ये, सेकंड स्टेप कौन सा है ये, थर्ड स्टेप आपका कौन सा आएगा? ये।
अगर आपको ये चीज आ गई तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट राउटिंग भी कर लोगे आप लोग, है ना, स्टैटिक राउटिंग भी कर लोगे, डिफॉल्ट राउटिंग भी कर लोगे, रिप राउटिंग भी कर लोगे और रिप वर्जन 2 जिसको इंटरफेसिंग आती है ना। अगर आपको इंटरफेसिंग ही नहीं आती तो आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक चीज मुझे ये बताओ, सपोज आपको इंटरफेसिंग अच्छे से आती है, मतलब कि यहाँ तक आपके सारे स्टेप्स क्लियर है, अब किसी को स्टैटिक राउटिंग समझ में नहीं आई तो क्या उसे रिप राउटिंग समझ में नहीं आएगी? आ जाएगी ना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर उसे डिफॉल्ट राउटिंग समझ में नहीं आई तो क्या उसे डायरेक्ट राउटिंग समझ में नहीं आएगी? आ जाएगी ना। तो इसका मतलब यहाँ तक आपको तीनों चीजें आनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपका ये वाला टॉपिक नहीं आता, ये वाला नहीं आता, तो ये बिल्कुल मत समझना कि सर आगे जो आप टॉपिक पढ़ाओगे आप मुझे वो मुझे समझ में नहीं आए। समझ रहे हो बात को? सबका कोड चेंज रहता है, सबका कोड चेंज रहेगा, सबका प्रोसेस चेंज रहेगा, कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। ये आप लोगों ने खुद अभी जस्टिफाई करा कि सर डायरेक्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग तीनों अलग अलग है। अगर मैं आपको डायरेक्ट राउटिंग सिखाऊं फिर उसके बाद डायरेक्ट डिफॉल्ट राउटिंग सिखाऊं जैसे कि आपने बोला, तो क्या आपको समझ में आ गया था ना? अगर मैं किसी को स्टैटिक राउटिंग पहले बताऊं बाद में डिफॉल्ट राउटिंग बताऊं तो भी समझ में आ जाएगा उसे। तो इससे कोई रिलेटेबल नहीं है कि सर हमारा ये टॉपिक मिस हो गया तो हमें ये वाला नहीं आएगा, माइंड में बिल्कुल भी मत रखना। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, आज आप लोग किसी को इंटरफेसिंग में दिक्कत तो नहीं है? अभिषेक, सबको आती है वो छोड़ो, तुम्हें आता ही नहीं, ये बताओ। इंटरफेसिंग आती है? पूरी आती है? ठीक है, रिवाइज कर लेना तो वीडियो में भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। यहाँ तक अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर है विद थ्योरी, क्योंकि मैंने थ्योरी आई थिंक सारी की सारी करा दी, स्टैटिक की भी कराई है, डिफॉल्ट की भी कराई है, रिप की भी कराई है, रिप वर्जन 2 की भी कराई है। डिफॉल्ट राउटिंग अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि किस लिए यूज होती है तो आप लोग ये मत कहना कि सर किसी भी राउटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, मत बोलना, सीधा बोल देना सर डिफॉल्ट राउटिंग आपकी इंटरनेट में यूज होती है। इंटरनेट में कैसे? आपके घर पे अगर राउटर आया है ऑटोमेटिकली आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हो ना, मतलब कि उसमें कौन सी राउटिंग हो रखी होगी? डिफॉल्ट राउटिंग, है ना। ये इसका सीधा सीधा आंसर है। क्लियर? स्टैटिक राउटिंग किस लिए यूज होती है? सिक्योर और फास्ट करने के लिए, क्योंकि हम खुद उसको मैनुअली असाइन करते हैं। रिप राउटिंग किस लिए यूज होती है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? ताकि हमें नेटवर्क नहीं पता, हमें डायनेमिकली करना है जो भी काम, तो हम रिप राउटिंग का यूज करेंगे। अब इसके बाद आज ड्रॉबैक क्या है रिप राउटिंग का कि सर इसमें क्लास वर्जन 1 क्लास वर्जन 2, अच्छा आपको एक टर्म और निकल के आई है टेक्निकल, क्लास फुल और क्लास लेस। क्या ये दोनों चीजें पता है क्या होती है? क्लास फुल उसको बोलते हैं आपका /8/24/16, क्लास लेस /23/25/18/9 सबनेटिंग पार्ट। क्लियर है? CIDR किसको बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं CIDR। क्लियर है इतना? क्लासलेस को CIDR बोलते हैं, दोनों को आप CIDR वैल्यूज बोलो, ठीक है। हाँ, ड्रॉबैक जो था आपका रिप राउटिंग का वो ये है कि सर ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 होप तक जाता है, मतलब कि 15 राउटर तक कनेक्ट हो पाता है, 16 पे जाते ही इसका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम क्या करेंगे? IGRP पढ़ना था। EIGRP पढ़ना है। IGRP मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मार्केट में है ही नहीं, और जो मार्केट में है नहीं उसको आप पढ़ने की नीड नहीं है। सेकेंड चीज, अगर ये मार्केट में नहीं है तो आपके CCNA के सिलेबस में भी नहीं है। थर्ड चीज, जो आपका CCNA का सिलेबस है वो अभी वर्जन 1.0 चल रहा था। एक मिनट, एक सेकंड, साथ नहीं है, ऑनलाइन भी है। हमेशा मात्रा को बड़ा चढ़ा के बोल। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी आपका जो CCNA का जो टॉपिक चल रहा था, CCNA का जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका 1.0 है। अब जो नया CCNA का सिलेबस आया वर्जन 1.1 आया है। वर्जन 1.1 में कुछ
मेजर चेंजेस नहीं है। अच्छा, एक मैंने एक और वर्ड अभी बोला, मेजर। मेजर और एक होता है, दोनों का मतलब क्या है? माइनर मतलब कि बहुत छोटी मोटी चीजें। मेजर मतलब कि एकदम कुछ ज्यादा बड़ा नया टेक्नोलॉजी लाके इम्प्लीमेंट कर दे, तो नहीं। आपकी माइनर चेंजेस है, मेजर चेंजेस नहीं है। माइनर चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका अभी तक एंसेबल ऑटोमेशन यूज था, ठीक है। अब ऑटोमेशन में क्या आ गया आपका? टेराफॉर्म भी आ चुका है। तो जो लोग डेवॉप्स प्रोफाइल के हैं उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि टेराफॉर्म क्या होता है। ऑटोमेशन के लिए आपको टेराफॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा। ये आपका माइनर चेंजेस है। हम लोग भी पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ठीक है। और भी जो टेक्नोलॉजी की बात करें, आपका वीलैन में थोड़ी सी चेंजेस हुई है। एक न्यू टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो, मैं अभी रिसर्च करके आपको बता दूंगा, वो आपकी चेंज हुई है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं, ये छोटे मोटे चेंजेस हैं और कुछ नहीं। ओके। अब एक सेकंड दो जरा मुझे। देखिए, आपका जो वर्जन 1.0 था उसमें क्या था, और अब जो नया चेंज आया है वो क्या है? यही इतना सा ही चेंज है और ज़्यादा चेंज है भी नहीं, ठीक है। सीसीएनए का देखिए, इसमें अगर आप देखोगे, पहले क्या था, आपका एक जवाब पढ़ोगे ना, वीलेंस पढ़ोगे, तो यहाँ तक था, ठीक है। अब उन्होंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया, रूट गार्ड क्या होता है, लूप गार्ड क्या होता है, बीपीटीयू फिल्टर कैसे करते हैं, और बीपीटीयू गार्ड कैसे लगाया जाता है, मतलब कि कुछ टेक्निकल चीज़ें वो आपको समझाया जाएगा। फिर इसके बाद ए पी एंड डब्ल्यू एल सी, ठीक है, इसको हटा के आपका क्या डाल दिया, नेटवर्क डिवाइसेस डाल दिया। अभी तक आपको सिर्फ दो ही चीज़ बताई जाती थी, एपी के बारे में और डब्ल्यू एल सी, लेकिन अब क्या है, पूरा का पूरा जो नेटवर्क डिवाइसेस होता है वो बताया जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेस करने के, तो टेलनेट, एस एस एच, एस टी टी पी, एस टी टी पी एस, कंसोल एंड करके ये था, लेकिन अब कॉमा लगा के आपका क्लाउड मैनेजमेंट भी यहाँ पे आ गया। अगर आप गौर से देखोगे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडस्ट्री स्विच हो रही है किस पे, क्लाउड पे। तो क्लाउड की प्रोफाइल आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जो किस में जाना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन जो डेवऑप्स प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं, तो ऑफिशियल सिस्को भी अब क्या कर रहा है, क्लाउड में धीरे धीरे आपको नॉलेज देना शुरू कर रहा है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, 6.4 पूरा का पूरा हटा दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया इन्होंने, एआई डाल दिया, क्लियर। और फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट में 6.5 में आपका क्या चेंजेस करा गया है, कार्ड ऑपरेशन था, एस था, और डेटा एनकोडिंग था, लेकिन अब यहाँ पे एक एपीआई लगा दी, ऑथेंटिकेशन टाइप्स, मतलब कि इसके जो टाइप्स होते हैं ना, ऑथेंटिकेशन के जितने टाइप्स होते हैं, 3 तरीके के ऑथेंटिकेशन होता है, आपने देखा भी होगा। ऑथेंटिकेशन के नाम पे कहते नहीं है, फोन पे आ गया मैसेज, ओटीपी आ गया, एक मेल पे आ गया, ठीक है। और एक तरीका और होता है पास की वाला, जो आप ऑलरेडी स्टोर रखते हो, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन टाइप है ना। तो ये 3 तरह के ऑथेंटिकेशन जो होता है वो यहाँ पे, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन जो आपने देखा हो, वो यहाँ पे लगा दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, पपेट और शेफ, इन दोनों को टेक्नोलॉजी को सिस्को ने हटा दिया। एक्चुअल में क्या था, ये पपेट और शेफ भी आपका मार्केट में डिमांडिंग पे था। एंसिबल के आने से पहले पपेट और शेफ ज्यादा चलता था ऑटोमेशन के लिए, लेकिन अब क्या है, आपका एंसिबल आ गया है और टेराफॉर्म आ गया है, क्लियर। एंसिबल पहले भी था, लेकिन अब इन दोनों को हटा के एंसिबल और सिर्फ क्या डाल दिया, टेराफॉर्म डाल दिया। तो ये आपके चेंजेस है, मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, देख लेना वहां से। और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, छोटे मोटे चीज़ें चेंजेस हुई। बस सिस्को क्या करना चाह रहा है, आपको मेनली नेटवर्क डिवाइसेस, जो न्यू न्यू नेटवर्क डिवाइसेस आ रहे हैं मार्केट में, उसको बताना चाह रहा है। क्लाउड के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। एआई से रिलेटेड चीज़ें बताना चाह रहा है कि एआई कैसे हमारे नेटवर्क ऑपरेशंस में हेल्पफुल रहेगी, और आपका टेराफॉर्म की मदद से कैसे आप ऑटोमेशन यूज करोगे ये बताना चाह रहा है। एंड लास्ट आपका ऑथेंटिकेशन टाइप्स जो है वो बताना चाह रहा है, ठीक है। EIGRP का हमारा टॉपिक है, उसको देख लो आप। EIGRP
AIGRP में अगर आप देखोगे वही टोपोलॉजी हमें लेनी कौन सी, R1 R2 R2, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, फिर इसके बाद आपका PC1 मैं 1 लूंगा, अरे PC3 PC4 PC5 PC6 चेन क्लास के टाइम पे सीरियस, यहाँ पे कौन सा नेटवर्क आएगा आपका गेटवे आईपी 192.0.0.1, ठीक है 0.0.1, यहाँ पे 193.0.0.1, यहाँ पे 0.0.1, यहाँ पे 195.0.0.1, 190 196.0.0.2। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फास्ट इथरनेट 0/1, यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, यहाँ पे 0/0, यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है। पीसी के आईपी की बात करें तो 192.0.0.2, 192.0.0.3, 193.0.0.2, 193.0.0.3 आएगा, 194.0.0.2, 194.0.0.3। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये आपके पीसी आईपी है। और अगर हम बात करें इन्हीं पीसी पे जो गेटवे आईपी है वो क्या आएगी आपकी, गेटवे आईपी क्या डालोगे आप लोग, गेटवे आईपी 192.0.0.1, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा गेटवे आईपी 193.0.0.1 इस पीसी में, और ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 194.0. गेटवे आईपी 194.0.0.1, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ये आपकी टोपोलॉजी तैयार हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं राउटिंग कैसे करोगे, ठीक है, तो देख लेते हैं। ROUTER ये आया, क्या करोगे आप इनेबल, फिर इसके बाद ROU राउटर हैश आएगा, क्या करोगे कॉन्फ़िग T4 टर्मिनल, फिर इसके बाद ROUTER राउटर, ऐसा नहीं है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में कॉन्फ़िग और फिर ये क्या लिखोगे यहाँ पे होस्ट
नेम कितना आएगा, राउटर 1, ठीक है, क्योंकि आप राउटर 1 की राउटिंग कर रहे हो। R1 CONFIG, अब क्या आएगा, नहीं, हाँ, इंटरफेस FA0/0, फिर R1 में आए CONFIG, कॉन्फ़िग में इफ पे आ गए, इफ आती मतलब कि कहाँ आ गए आप, कॉन्फ़िगरेशन पे आ चुके हो। IP एड्रेस क्या आएगा, 192.0.0.1, फिर 255.255.0, और फिर क्या करोगे, R1 config if hash no shut down, फिर इसके बाद R1 config if क्या हो जाएगा यहाँ पे, exit। ये आपने क्या कर दिया, इंटरफेसिंग कर दी, किस वाले पोर्ट की, 0/1 की, 0/0 की, सॉरी, ठीक है, सब कुछ। फिर इसके बाद यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, एक और बाकी है ना, R1 CONFIG config hash, अब हमें 0/1 की करनी है, तो क्या करोगे, इंटरफेस FA0/1, R1 config if इंटर IP एड्रेस 195 किसका, R1 का हो रहा है ना, राउटर 1 होस्ट नेम हो तो गया चेंज, अरे R1 के राउटर 1 ही पे तो हो रहा अभी तो राउटर 1 पे ही हो ना, इंटरफेसिंग कर लो, है, घुमा रहा है सब्जी आपको। 255.255.0, ठीक है, फिर R1 CONFIG if क्या कर दो यहाँ पे, नो शट डाउन, हो गई राउटर। और एक काम हो रहा है कि यहाँ पे क्या, R1 CONFIG if EXIT, ये आपने दोनों पोर्ट्स में क्या कर दिया, इंटरफेसिंग कर दी, हो गया। EIGRP करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, R1 कॉन्फ़िग में रहोगे आप, है ना, एग्जिट करने के बाद एक स्टेप पीछे आ जाओगे, ROUTER राउटर, वहाँ पे रिप क्लिक करते थे, यहाँ पे क्या आएगा, EIGRP। अब आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी कल, AS नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, हर कंपनी में बताना जरूरी है, और एक कंपनी को एक ही नंबर मिलता है, और वो एक नंबर हर राउटर पे रहेगा। तो R1 पे आप कौन सा नंबर देना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता कि कितने नंबर आते हैं तो कुछ मत करना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, जब आप क्वेश्चन वाला होगा ना स्पेस देने। अच्छा, मैं यहाँ पे इस सिंबल को डिनोट कर रहा हूँ स्पेस से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, EIGR राउटर, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, समझ गए, स्पेस को मैंने डिनोट करा है इससे, तो जहां जहां ये सिंबल है समझ जाना स्पेस दिया सर ने। कौन सा सिंबल को, वाले ऊपर वाले, हाँ, ऊपर वाले EIGRP क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो एक नंबर निकल के आएगा, उस नंबर की रेंज में से कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। फिर क्या करोगे यहाँ पे, R1 CONFIG और कॉन्फ़िग ROUTER राउटर करके ऐसा आउटपुट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो आएगा ना, अब आप करोगे राउटर EIGRP, पक्का यहाँ पे राउटर रिप लिख देना, राउटर EIGRP, मैंने नंबर लिया 10। अब ये 10 नंबर अगर मैंने R1 पे लिया है तो बाकी पे भी क्या करना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा,
समझ गए? सपोज आपने इस वाले राउटर 2 पे 20 नंबर दे दिया, तो वो क्या समझेगा ये किसी और कंपनी का राउटर है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, तो इसलिए कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। मतलब कि एक दे दिए हैं उसको। हाँ, मैंने अभी राउटर 1 पे R1 पे 10 नंबर दिया है, हाँ। तो आप यही स्टेप फॉलो करोगे राउटर 2 के लिए? नहीं, इसको स्टेप फॉलो करेंगे पर नंबर चेंज होगा ना, एस नहीं, एएस नंबर 10 ही रहेगा यहाँ पे भी, सेम देना पड़ेगा। यही मैं आपको कल भी समझा रहा था। अगर आपकी एक कंपनी है उसमें 3 राउटर लग रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो राउटर के जो एएस नंबर होंगे वो आपके क्या रहेंगे, हमेशा सेम ही रहेंगे। क्योंकि अगर आपने राउटर नंबर अलग अलग कर दिए, तो कंपनी अलग हो जाएगी। अगर आपने राउटर नंबर अलग कर दिए, ये एएस नंबर अगर आपने अलग अलग कर दिए, तो ये क्या समझेगा, कंपनी अलग अलग। क्लियर? तो इसीलिए जो कमांड आप ये वाली चला रहे हो, राउटर EIGRP 10 अगर यहाँ पर दिया है R1 के लिए, तो बाकी भी राउटर्स के लिए क्या दोगे, R1 दोगे, मतलब कि राउट एएस नंबर 10 दोगे। तो इतना हो गया आपका। अब आपको कुछ नहीं करना। रिप राउटिंग में क्या करते थे, R1 CONFIG कॉन्फ़िग ROUTER हैश लगा के NET नेट वर्क। कौन कौन सा कनेक्टेड है डायरेक्ट R1 में, 192.0.0.0, फिर अगेन R1 CONFIG ROUTER हैश लगाया NET WORK 195.0.0.0, दैट्स इट। और फिर उसके बाद आपकी क्या कमांड आएगी, R1 CONFIG ROUTER हैश लगाया आपने, और यहाँ पे ENT कमांड चला देना, तो सबसे बाहर जाके, और फिर लास्ट में क्या कर दोगे, उसको राइट कर दोगे। ये आपकी R1 की राउटिंग है। सेम प्रोसेस से आपका R2 और R3 भी राउटिंग में जाएगा। हो जाएगा इतना? करके दिखाइए, अगर नहीं होगा तो मैं अभी करूंगा, फिर अभी करके दिखाइए। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब यहाँ से आपका यहाँ पे इस पे मैंने क्या डाला था, 195.0.0.1, यहाँ पे क्या है आपका 195.0.0.2, 196.0.0.1, 196.0.0.2, 192.0.0.1, 192.0.0.1, सॉरी 193 आएगा, 193.0.0.1, 194.0.0.1, 192.0.0.2, 192.0.0.3, 193.0.0.2, 193.0.0.3, 194.0.0.2, 194.0.0.3। चलिए, ये तो हमारा इतना हो गया काम। फिर इसको ये हमारे यहाँ पे, ये वाला हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये सब ठीक है, हाँ सही है। तो अब हमें यहाँ पे राउटिंग करनी है जल्दी से। ओके, पीसी पे नंबर दे देते हैं, डेस्कटॉप IP एड्रेस 192.0.0.1,
टू 192.0.0.1 यहाँ पे आएगा 3 1। फिर इसके बाद 193.0.0.2 193.0.0.1 194.0.0.2 194.0.0.1 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 3 4। ठीक है, अब बात है राउटिंग की। तो इस पे आया मैं, CLI पे आ गया मैं, यहाँ पे राउटिंग कर रहा हूँ मैं। जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तब भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 192.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। और एग्जिट करा मैंने। पोस्ट नेम मैं पहले कर रहा था वहाँ पे, अब मैं बाद में कर रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। इंटरफेस FA0/1 IP एड्रेस 195.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। एग्जिट करा मैंने। राउटर EIGRP और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कहा था, तो देखो ये नंबर भी दिखा रहा है आपको। अब मैंने इस पे नंबर आपका 10 ले लिया और नेटवर्क 192.0.0.0 नेटवर्क 195.0.0.0 एंड कमांड चला के आपने राइट डेट्स इट। फिर इसके बाद इस पे आया मैं, CLI नो लिखा मैंने, एंटर। इनेबल कॉन्फ़िग टी पोस्ट नेम R2 इंटरफेस। इंटरफेसिंग चेक करने के लिए बस थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा हूँ। FA0/0 IP एड्रेस 195.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। एग्जिट। इंटरफेस FA0/1 IP एड्रेस 196.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। एंटर एग्जिट। फिर इसके बाद इंटरफेस ETH0/1/0 IP एड्रेस 193.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। एंटर एग्जिट। अब राउटर EIGRP हमें करनी है, AS नंबर 10 रहेगा। नेटवर्क कौन कौन सा 193 का है, नेटवर्क 195 का है, नेटवर्क 196 का है। आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसने नेबर चेंज बोला है, उसने ऑटोमेटिकली गैस कर लिया कि आपका जो नेबर है 195 वाला, जैसे आपने कमांड चलाया था ऑटोमेटिकली उसने गैस करा कि नेबर 195 वाला आपका कनेक्टेड यहाँ पे 195.0.0.1 जो मैं इस तरफ बात कर रहा हूँ, इस वाले को इसने क्या करा, गैस कर लिया। चलिए हो गया। इस पे आ गया मैं। फिर इसके बाद CLI एंटर, नो एंटर इनेबल ओके। जैसे अगर आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ अलग कमांड चला के आपका ये वाला एरर आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मत करना, सीधा यहाँ पे जाना। इस तरफ यहाँ पे देखो टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ये आपका टाइम चल रहा है, यहाँ पे ये टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना 2-3 बार, तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इनेबल कॉन्फ़िग टी पोस्ट नेम R3 इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 196.0.0.2। फिर मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं लिखा इसलिए कमांड इनकम्प्लीट बता रहा है, नो शटडाउन। एग्जिट। इंटरफेस FA0/1
IP एड्रेस 194.0.0.1 255.255.255.0 नो शटडाउन एग्जिट राउटर EIGRP10 नेटवर्क 196.0.0.0। यहाँ पे भी अगेन इसने क्या बोला कि नेवर कैप्चर कर लिया है 196 को, और अगर आप देखोगे यहाँ पे 196 है और आप R3 में अभी क्या करो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। फिर इसके बाद नेट 194.0.0.0 एंड कमांड चलाया, राइट करा। अब अगर आप देखोगे R1 वाली कॉन्फ़िगरेशन पे आके एंटर करो और यहाँ पे आप कौन सी कमांड चलाओ, शो IP राउट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा D वाला। ये जो D का मतलब होता है, आप यहाँ पे देखो D मतलब है EIGRP, तो ये आपका कोड है। तो सेम यहाँ पे आपने क्लिक करा, एंटर, शो IP राउट, यहाँ पे भी D आ रहा है, ये रहा D। यहाँ पे 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये 3 ऑलरेडी डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे शो IP राउट, तो यहाँ पे आपके 3 आ रहे हैं। मैसेज पास करने के लिए अगर हम क्रॉस चेक करें तो आप लोग अच्छे से जानते हो आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर करोगे तो दिक्कत आएगी। इसको करने से पहले आप एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि राउटर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस तरीके से, इससे आपको पता चल जाएगा राउटिंग आपकी प्रॉपर है। अब हम इसको कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे फर्स्ट मैसेज हमेशा फेल रहेगा, सेकंड मैसेज हमेशा पास रहेगा। सक्सेसफुल और ये भी आपका सक्सेसफुल हो चुका है। क्लियर? ये आपका EIGRP।